हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फ्यूज़ की। सबसे पहले जो होता है कि फंक्शन क्या होता है फ्यूज़ का, कि वो कैरी कर ले नॉर्मल करंट कैरी करे विदाउट ओवर हीटिंग, कि जितना भी उसमें करंट निकल रहा है। जैसे हमारा एक फ्यूज़ बनाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल फ्यूज़ है, अगर यहाँ से कोई भी करंट निकल रहा है, नॉर्मल निकल रहा है, तब तो ये हीट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। लेकिन जब भी इसमें से जो करंट है उसकी वैल्यू जो है एक्सीड कर जाती है, तो क्या होएगा कि ये फ्यूज़ को मेल्ट हो जाए और फिर क्या करेंगे, सर्किट को दो हिस्सों में बांट दें। मतलब इतना हिस्सा मेल्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाए और जो आगे के इक्विपमेंट, कोई भी हमारा इक्विपमेंट लगा है, वो सारा का सारा हमारा प्रोटेक्ट हो जाए। ओवर करंट आने की वजह से जो करंट आना है उससे पहले ही ये प्रोटेक्ट हो जाए, उसे प्रोटेक्शन मिल जाए। एक फ्यूज के पास जो भी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो मैं एक करके लिख देती हूँ, आप वो याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब भी करंट उसमें से निकले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा हो कि जैसे ही करंट की वैल्यू एक्सीड हुई तभी ये जो है वो मेल्ट हो जाए। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल रहता है वो रहता है टिन और लेड, जो कि बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई कंडक्टिविटी, जिसे हम लो रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, जिसमें लो रेजिस्टेंस हो, कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो। और जो भी हमारी मेटल्स, इसका सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी वो है कॉपर या फिर सिल्वर। अब ये हमारे जो हाई कंडक्टिविटी में है वो रहते हैं हमारे सिल्वर और कॉपर रहते हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट में हमारे लेड और टिन रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्री फ्रॉम डेटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो रहता है, अगर वो हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में भी रहता है हमारा मेटल, जैसे हमारा कोई फ्यूज है वो हमारे कांटेक्ट में रहता है, हमारे हवा के कांटेक्ट में रहता है, नमी के कांटेक्ट में रहता है, तो उसमें कोई भी कमी ना आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो रहता है हमारा एग्जाम्पल जो वो सिल्वर है। सिल्वर चाहे कितना भी कंडक्टिविटी बेस्ट हो उसकी, या फिर उसकी डेटेरियोरेशन पावर जो है वो ज़्यादा रहे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे उसकी जितनी भी उसकी एडवांटेजेस है, बट उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या रहती है कि वो सबसे महंगी है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं रहेगी, इसलिए हम इसे नहीं यूज़ कर पाते हैं इसके महंगे होने के कारण। लास्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट। सबसे लो कॉस्ट जो रहती है हमारी लेड की रहती है, टिन की रहती है और कॉपर की रहती है। अब जैसे कि हमने हमारे चारों पॉइंट्स देख लिए, किसी में भी ऐसे नहीं है, कोई भी अपने आप को चारों में प्रूव नहीं कर पा रहा है, जैसे कि वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सही रहे, कंडक्टिविटी भी सही रहे, डेटेरियोरेशन से भी वो बचा रहे, और वो उसकी कॉस्ट भी लो रहे। इसमें बहुत ज़्यादा जो है आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, कोई भी मेटल अच्छा नहीं प्रूव कर पा रही थी अपने आप को, कोई ना कोई इसमें लैक रह रहा था, उसमें कोई भी खराबी कोई ना कोई इसमें रह रही थी। जैसे हम लेड की बात कर लेते, लेड का लो मेल्टिंग पॉइंट है, बट उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। और अगर कॉपर की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी जो है बहुत हाई कंडक्टिविटी है, लो कॉस्ट है, लेकिन ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर रिजल्ट आया। यहाँ पे रिजल्ट जैसे मैंने लिख दिया कि 15 एम्पियर से जितने भी नीचे के होंगे उसमें क्या लेड का भी हो सकता है, फिर लेड और टिन का जो अलॉय है उसे भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम उसे 15 एम्पियर से ऊपर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वायर जो यूज़ होनी है उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा, और उसके जैसे फ्यूज के प्रॉपर्टी है कि उसने बर्न होना है या फिर मेल्ट होना है, तो मेल्ट होने के बाद जो मटेरियल है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसके मेल्ट होने के बाद। और उसका जो नेक्स्ट है वो 15 एम्पियर के ऊपर जो है कॉपर यूज़ किया जाएगा, जो बहुत 15 एम्पियर से ज़्यादा का लोड है, तो उसमें क्या है, टेम्परेचर जो होता है हाई टेम्परेचर पे कॉपर को यूज़ किया जाएगा। ये दोनों रिजल्ट हैं जो इन सभी को 4 पॉइंट्स को ऊपर देखने के बाद आए हैं। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्यूज के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।